नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, मध्य प्रदेश के निर्भया मामले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। 2 दिन पहले मध्य प्रदेश के खंडवा में एक 45 वर्षीय महिला के साथ वो पाशविकता हुई है जो कहीं निर्भया को भी पीछे छोड़ रही है, और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है वो दिल दहला देने वाली है। और ये पूरा का पूरा कांड जब उजागर हुआ था, सामने आया था, तो इस प्रकरण को देखकर रोंगटे खड़े हो गए। खंडवा जिले के खालवा में एक 45 साल की महिला के साथ 2 युवकों ने, परिचित युवकों ने पाशविकता की थी, और वो पाशविकता करने के बाद जिस स्थिति में महिला मिली थी, उसको देखने के बाद उनके परिजन पहले थर्रा गए थे, और बाद में जब पुलिस मौके पर पहुंची थी तो उसके भी होश बाख्ता हो गए थे, और वो अस्पताल ले जाने के पहले ही मारी गई थी, बच नहीं पाई थी। और जैसा मैंने बताया कि अब इस मामले की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, तो इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को करने वाली जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर सीमा सूते, ये लंबे समय से इस पेशे में है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट के तौर पर उन्होंने बहुत सारे पोस्टमार्टम किए, लेकिन इनका कहना है कि इतना विभत्स, इतना लोमहर्षक मामला उन्होंने अपने जीवन काल में पहले नहीं देखा। और जो रिपोर्ट निकल कर सामने आई, उसमें यह निकल कर आया है कि जो महिला के प्राइवेट पार्ट से 176 सेंटीमीटर से ज्यादा आंत बाहर आ गई थी, और वे कह रही है कि शरीर से 2.5 लीटर खून बहा। बावजूद इसके महिला घटना के बाद करीब 18 घंटे तक जीवित रही, और प्राइवेट पार्ट पर गंभीर चोटें पाई गई, लेकिन गर्भाशय और मलाशय में चोट नहीं थी। तो ये जो पूरा मामला है, मसला है, जैसा एक बहुचर्चित मामला रहा, जो देश में बहुत सुर्खियां भी बटोरी और जिसको लेकर देश उबलता रहा था। निर्भया का जो मसला था, दिल्ली का मामला था, और उसमें जो आरोपी थे उनमें अधिकांश को फांसी की सजा हुई थी। जो नाबालिग था उसे एक रखा गया था, और बाद में सब जो है चलता रहा था, और एक बड़ा वो कांड हुआ था। तो उससे कहीं ज्यादा, उससे कहीं लोमहर्षक, उससे विभत्स, और कहीं न कहीं जैसा मैंने कहा कि पाशविकता की हदों वाला ये मामला था। और ये जो डॉक्टर सुनते हैं, ये बता रही हैं कि आंत तब तक बाहर नहीं आती जब तक कि मांसपेशियों में शिथिलता ना हो। इसका मतलब है कि किसी वस्तु या हाथों से गंभीर चोट पहुंचाएगी। ये अत्यंत क्रूर कृत्य था। आप कल्पना कीजिए कि जो बताया जा रहा है, और पोस्टमार्टम करने वाली जो डॉक्टर साहिबा हैं, वो ये बता रही हैं। और इसमें और भी जो अब जांच पड़ताल चल रही है, जो दोनों आरोपी हैं सुनील और हरी, उस महिला के परिचित थे। वो एक विवाह से लौट रहे थे, विवाह के बाद इन पे विश्वास कर इनके साथ आ गई थी, घर रुक गई थी, उन्होंने फिर छक्कर शराब पी थी। छक्कर शराब पीने के बाद दोनों ने उसके साथ कुकर्म किया था, दुष्कर्म किया था, और बहुत इस तरीके से उसे प्रताड़ित किया था, इस तरीके से एक उनके ऊपर प्रहार किए थे कि उससे रोंगटे खड़े हो गए थे। और ये अब निकल रहा है कि ये जो उनकी माँ को पूरा जो है इस ये जो एक आरोपी है हरी, जिसके घर में ये तड़पती रही थी महिला, करीब 12 घंटे तक तड़पती रही थी। वो उनकी माँ को पूरी घटना की जानकारी थी, लेकिन वे इस पूरे मामले को छिपाती रहीं। और यही नहीं, जो घर में पड़े खून के धब्बे थे, उन्हें छिपाने का प्रयास किया था और प्रमाण मिटाने का प्रयास किया था। तो ये निकल रहा है। अब पुलिस अपने एक्शन में है, लेकिन इस घटना ने शर्मसार कर दिया है, मध्य प्रदेश को शर्मसार किया, और देश में भी इस घटना को लेकर हर तरफ कहीं एक पूरी तरीके से इसकी निंदा भी हो रही है, और इस क्रूरता पर लोग कह रहे हैं कि इनको छोड़ा नहीं जाना चाहिए, बख्शा नहीं जाना चाहिए, जो 2 आरोपी हैं। और इसमें एक ये भी है कि वहाँ दबंगों का इनको जो है ये प्रश्रय मिला हुआ था। कौन है दबंग? पुलिस को इसकी जाँच करना चाहिए, सामने लाना चाहिए। और ये भी बताया गया है कि जो महिला का अंतिम संस्कार किया गया, उसका परिवार पूरा है, 2 बच्चे हैं उसके। उस लड़की ने सबसे पहली सूचना दी थी, उसकी 16 साल की बिटिया ने, और तड़फता पाया था, और 12 घंटे तक वो तड़पती रही थी। और ये जो हरी है, इनके परिवार, इनकी माँ छुपाती रही थी, साक्ष्यों को मिटाती रही थी। ये एक नया इसमें तथ्य। और इस पूरे मामले में पहले 2 दिन का इनको रिमांड पुलिस ने लिया था, उनसे पूछताछ चल रही थी, और भी जो तथ्य थे, सबूत थे, वो जुटाए जा रहे थे। और जब इनका रिमांड खत्म हुआ तो इन्हें पुनः पेश किया गया। फिर 2 दिन का इनको रिमांड मिला है, पुलिस को रिमांड मिला है इनका। तो चल रहा है मामला। और ये जो हरीश और सुनील हैं, इनको लेकर कहीं न कहीं जो जैसे निकल कर आया है कि ये इनको दबंगों का प्रश्रय है, और ये हो रहा है। हम बार-बार देख रहे हैं कि ये कोई पहला मामला नहीं है। ऐसे मध्य प्रदेश में अनेक देश में ऐसे हो रहे हैं। और सबसे कहीं एक हैरत की बात भी होती है, और कहीं न कहीं दर्द भी पैदा करता है कि ऐसे तत्वों को, जो समाज के लिए कलंक हैं,
जिन्होंने ऐसा घृणित कृत्य किया है, ऐसा लोमहर्षक घटना को अंजाम देते हैं और उनको बचाने का प्रयास होता है। दबंग उन्हें बचाते हैं, पुलिस उन्हें बचाती है, उनका जो रसूख है कहीं वो उनको बचाने में मदद करता है। अलग-अलग जो मसले हैं, मामले हम लगातार देख या सुन रहे हैं और मध्य प्रदेश में तो सीरीज़ चल रही है, एक के बाद एक सीरीज़ चल रही है। जैसा अभी हम लगातार रिपोर्ट करते चले जा रहे हैं कि वो जो मंदसौर का मामला है, मंदसौर में जो जिला पंचायत की सदस्य हैं, उनके पति, उन पति महोदय का आपने कारनामे को देखा था कैसे वो जो न एक 8 लेन दिल्ली मुंबई जो वो है वे है एक्सप्रेस वे, वहाँ क्या कुछ कर रहे थे और उनके साथ भी यही हुआ कि सारा कुछ प्रमाण होने के बाद छूट गए हैं, जमानत मिल गई है। तो कहीं न कहीं जो जिन्हें कार्रवाई करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ाव उनका था, भारतीय जनता पार्टी के कहीं जुड़ाव के चलते ही कहीं ऐसी एक सुगबुगाहट है कि क्या इसी का उन्हें फ़ायदा मिला है? और ये जो मसला है खंडवा का और ऐसे लगातार हो रहे हैं। बहुत कानून है, यहाँ कानून है कि फांसी की सज़ा दी जाएगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा और जो केंद्र की सरकार है वो तो बीते वर्ष 2023 दिसंबर में एक पूरा का पूरा कानून लेकर आई थी। 3 जो नई कानून को एक नए सिरे से गढ़ा गया है 2023 में, 1.5 वर्ष से ज़्यादा अब हो चुका है और देखते हैं, पाते हैं कि क्या-क्या कहीं जो होना चाहिए, उस कानून के तहत जितनी बातें थी, उसमें बहुत सारे ऐसा कहा गया था कि हमने ये प्रावधान कर डाले, ये कर डाला और ऐसे लोगों को कहीं अब पनाह नहीं मिल पाएगी, बच नहीं पाएँगे। लेकिन सारे लोग बचते चले जा रहे हैं। उदाहरण है एक के बाद एक सामने। जैसे मैंने कहा कि वो जो शर्मसार करने वाला घटनाक्रम मंदसौर वाला, मंदसौर के वो जो शख्स थे धाकड़ समाज के, धाकड़ क्या-क्या कर रहे थे, उनको ज़मानत मिल चुकी है। और ये जो मसला मामला इसमें भी कहीं ये निकल कर आ रहा है कि जो दबंग हैं, सक्रिय हैं और सोचिए आप कि वो गाँव के लोग भय के मारे, जो दबंगों का डर है, भय है, उस महिला के साथ जो कृत्य हुआ, जितना एक ऐसा कांड, जिसने निर्भया वाले कांड को कहीं नए सिरे से एक बार देश के सामने रख दिया और उससे भी कहीं बदतर कि क्या-क्या किया गया उसमें। जो डॉक्टर की रिपोर्ट है, वो डॉक्टर कहीं न कहीं ये कह रही हैं, जिन्होंने पोस्टमार्टम किया है, एक पूरा पोस्टमार्टम, फुल पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है, उसमें निकल कर आ रहा है कि वो क्या उस महिला की दशा रही होगी, कैसा उनके और उनके बहुत सी चोटें हैं, उनका स्कल खोला गया। उससे जुड़ा दिखाया गया कि उनके सिर पे भी चोट के निशान थे, उनके शरीर पे भी चोट के निशान थे और उनके जो प्राइवेट पार्ट्स में वो जो है, जो बर्बरता, एक पाशविकता दिखाई गई है, वो निश्चित तौर पर एक ऐसा प्रकरण है, जो कहीं न कहीं ये क इंगित कर रहा है कि ऐसे जो तत्व हैं, जो कलंक है समाज के नाम पर, इन्हें किसी भी सूरत में छोड़ना नहीं चाहिए, बचना नहीं चाहिए। कानून अपना काम बहुत सख्ती के साथ करे, पुलिस को भी इसमें बहुत-बहुत एक सब चीज़ों से ऊपर उठकर, कहीं कोई दबाव हो, दबंग हो, पीछे कोई भी एक वो आए आपके ऊपर दबाव आए, उस दबाव को सहना नहीं चाहिए। और निश्चित तौर पर जिस परिवार ने एक अपनी माँ को खोया उन 2 बच्चों ने या वो परिवार में जो महिला उनकी चली गई है, उनको निश्चित तौर पर न्याय मिलना चाहिए। न्याय तभी मिल पाएगा, जब निष्पक्षता के साथ में और पूरी शिद्दत के साथ में और इसमें सरकार का भी कहीं न कहीं एक ज़िम्मेदारी बनती है, जो मध्य प्रदेश की सरकार है। मोहन यादव जी जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो बार-बार कहते हैं, महिलाओं को लेकर बहुत सारे वो नए नित नए वो भी अपने काम जो होने चाहिए, वो करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले के कानून हैं, तो उनका दायित्व है कि इस मामले को स्वयं मॉनिटर करें। एक ऐसा अफ़सर तैनात करें, जिससे कि ये जो आरोपी हैं इन बचना नहीं चाहिए, बच ना पाएँ। और ये मामला जो जघन्यता निकल कर आ रही है, जैसा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट है या बाकी साक्ष्य हैं, वो ये कहते हैं कि ये निश्चित तौर पर फांसी की सज़ा के ये एक भागी हैं और तभी मिल पाएगा इस मामले में न्याय जो पीड़ित हैं, जो उनके परिजन हैं, जब ठीक से सारा कुछ होगा, तब शायद कोर्ट भी जो फैसला आना चाहिए और इसमें एक फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्दी-जल्दी सुनवाइयाँ हों, चार्जशीट हो और जितनी जल्दी हो सकता है न्याय मिलेगा तब जाकर बात बनेगी और भय पैदा होगा लोगों में। इस वीडियो में इतना ही। आपकी अपनी क्या राय है? आपने सुना वो डॉक्टर जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था, वो खुद कह रही कि ऐसा उन्होंने अपने लंबे जो कार्यकाल है उनका, फॉरेंसिक जो विशेषज्ञ हैं, सविता जी, डॉक्टर सविता, नहीं देखा ऐसा कांड। तो दर्शाता है कि डॉक्टर भी जब कहीं इस तरह का टिप्पणी करे, तो कितना गंभीर होगा ये प्रकरण। टिप्पणी कीजिएगा, आपकी अपनी जो राय है, बोलिएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर और खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी। प्यार और इस्तेमाल रखिए और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।
नमस्कार।